बोल रहे हो? अच्छा, इधर के लोग जरा बताएंगे किसको किसको राधे राधे कहने की आदत बनी है? झूठ नहीं बोल रहे, पक्का? अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, यदि आपकी आदत बन गई है तो बहुत सुंदर बात है, पर यदि आदत नहीं बनी है तो बना लीजिए। अब 7 दिन में आदत बन जाएगी। कथा रोज श्रवण करोगे, नियम से श्रवण करोगे तो आदत बनी है तो बड़ी अच्छी बात है। आदत बनी है तो अच्छी बात है, पर यदि आदत नहीं बनी है तो आदत बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो बनानी पड़ेगी। आदत बनी है अच्छी बात है, नहीं बनी है तो बन जाएगी। यदि नहीं बन रही है तो बनानी पड़ेगी, जबरदस्ती बनानी पड़ेगी। दवाई जबरदस्ती खानी पड़ती है ना। मन कभी नहीं कहता हाँ दवाई खा लो, दवाई में बड़ा स्वाद है, बड़ा मीठा दवाई, नहीं। दवाई जबरदस्ती खानी पड़ती है। तो यदि आदत नहीं है तो जबरदस्ती आदत बनानी पड़ेगी। मन हमारा चंचल है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो मन को समझा करके, मन को मार मार के आदत डलाना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि राम राम करने में से ही कल्याण है, राधा राधा करने से ही कल्याण है, उसी मलाई है, इसलिए आदत बनानी पड़ेगी। अभी आप सुन रहे थे कि गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों से मंगलाचरण किया है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह रामचरितमानस की कथा किस शब्द से शुरू हुई है। आप जरा बताओ कि रामचरितमानस की कथा किस शब्द से शुरू हुई होगी? आप सोचो जरा। कई लोगों के मस्तिष्क में ये होगा कि राम शब्द से शुरू हुआ होगा, है ना, क्योंकि राम जी की कथा है तो राम शब्द से शुरू होनी चाहिए, रा और म। लेकिन नहीं, यह रामचरितमानस की कथा राम शब्द से नहीं शुरू हुई है, तो वर्ण शब्द से। जो भी मानस पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा, वर्णा नामर्थ संघाना, वर्ण से प्रारंभ हुआ है। और रामचरितमानस का विराम किस शब्द पे है? तो बोले तेन संसार पतंग घोर किरणर दहंति नो मानवाह। वर्ण से प्रारंभ हुआ है और मानव पे जाकर के विराम हुआ है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि राम से प्रारंभ और सीता जी से विराम हो, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्ण और मानव के बीच में पूरा रामचरितमानस लिख दिया गया। इसका भाव, इसका उद्देश्य क्या था गोस्वामी जी का? बोले उद्देश्य यह है कि यह रामचरितमानस जो है सबको मानव बनाना चाहती है। यह जो कथा है यह सबको मानव बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है जिसके 2 हाथ हो, 2 पैर हो, मुख हो, वह मानव ही है? कोई जरूरी नहीं है कि मानव के रूप में है तो वह मानव ही है, दानव भी हो सकता है। निशाचर की क्या परिभाषा है? मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, ते जानौ निशिचर संप्राणी। जिसका ऐसा स्वभाव है वह राक्षस है। तो आज बताओ आप कौन ऐसा है जो ऐसा करता होगा? बहुत कम ही लोग करते हैं, 100 में 1 लोग, 100 में 1 ही होंगे जो माता पिता का सम्मान करते होंगे, माता पिता की इज्जत करते होंगे। यह कथा हमें मानव बनाएगी, यह कथा हमें इंसान बनाएगी। और दूसरी बात, वर्ण और मानव के बीच में रामचरितमानस क्यों लिखा गया? इसका एक भाव यह भी है कि गोस्वामी जी को लगा कि आजकल के लोग हर चीज में लड़ाई करते हैं, हर चीज में लड़ाई। एक बार एक एग माने इंग्लिश में एग, ई फॉर एग, एग माने, हाँ आप जो ना जानते हो उसे सुन लीजिए। क्या किस? हाँ आप सब सुन लीजिए। एक बार एक एग गिरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। देखो हर चीज में लड़ाई है। एक एग गिरा, अब आधा वो पाकिस्तान में था, आधा हिंदुस्तान में था। अब बोले ये किसका है? आधा पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में, तो होगा किसका? हिंदुस्तान वाले के नहीं, हमारा होगा क्योंकि हमारे में है आधा।
पाकिस्तान वाले कहे नहीं हमारा हो क्योंकि आधा हमारे में है। लड़ाई छिड़ गई, एक किसका। तब बोले एक काम करो, चलो मुकाबला हो जाए, एक कंपटीशन हो जाए, जो जीतेगा सोई का अंडा हो जाएगा। बोले क्या करना है? बोले 1 मिनट में थप्पड़ मारना है, जो ज्यादा थप्पड़ मारेगा सोई का हो जाएगा अंडा। बोले ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान वालों ने हिंदुस्तान वालों से कहा आपकी बारी, पहले आप ही देख लो। अब एक हिंदुस्तानी ने मारा 1 मिनट में 62 थप्पड़, 62। अब गाल लाल हो गया पाकिस्तानी का, परेशान हो गया एकदम। जाके मुंह धो के आया, पानी नहीं पी के आया, बोला अब हमारी बारी। तो एक हिंदुस्तानी ने कहा कि अब अंडे के लिए क्या लड़ाई करना, आप ही ले जाओ, अब इसके लिए क्या ही लड़ाई करनी, अभी एक अंडा ही तो है, ले जाओ आप ही, आप छोटे भाई हो हमारे, ले जाओ जाओ। हर चीज के लिए लड़ाई है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि हो सकता है भविष्य में मानस के लिए भी लड़ाई हो, रामचरितमानस के लिए। ब्राह्मण लोग कहें कि इस पे हमारा अधिकार है क्योंकि हमें पढ़ना आता है, इसको समझना आता है। क्षत्रिय लोग कहें कि नहीं जी, इस पे हमारा अधिकार है क्योंकि हमारे कुल में राम जन्मे थे, क्षत्रिय राम जी हैं। वैश्य कहें कि भाई हमारे पास पैसा ज्यादा होता है, हम पैसे वाले होते हैं, तो इस कथा का आयोजन हम करवाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हम ज्यादा करते हैं, इसलिए इस पे हमारा अधिकार है। और शूद्र कहें कि राम जी हमारी झोपड़ियों में घूमे हैं, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। तो चारों लोगों में लड़ाई ना होने लगे, इसलिए गोस्वामी जी ने लड़ाई ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि इस रामचरितमानस पे ना तो ब्राह्मण का अधिकार है, ना तो क्षत्रिय का अधिकार है, ना तो वैश्य का अधिकार है, ना तो शूद्र का अधिकार है। इस रामचरितमानस पे उन सबका अधिकार है जो मानव वर्ण के हैं।